नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूट्रल सेक्शन के बारे में, मतलब पीटीएफई के बारे में। यदि आपको पीटीएफई को लेकर कोई डाउट है तो आप वीडियो लास्ट तक देख लें। पक्का मेरा प्रॉमिस है, आपको पीटीएफई के अंदर कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। आपको साइट से लेकर के आपको साइट और आपका टोटल नॉलेज मिलेगा। आपको साइट पर कैसे रिएक्शन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इतना ही नहीं आपको सपोज दैट इतना मतलब आपको बता दिया थ्योरिकल नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कैसे प्रैक्टिकली इरेक्शन करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आपको सारे डाउट्स ख़त्म हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप चलिए आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा आज देखिए। जैसा कि आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन मिलेगा सीखने को लिए, न्यूट्रल सेक्शन टाइप मिलेंगे आपको सीखने के लिए, कन्वेंशनल ओची के लिए सीखने के लिए मिलेगा, आपका एडवांस कन्वेंशनल ओची में जो पीटीएफ लगता है उसको सीखने को मिलेगा आपको, टोटल उसका असेंबलिंग सीखने मिलेगा, क्या क्या पार्ट्स लगता है, टोटल नॉलेज मिलेगी आपको, जो कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में या फिर आपका जो है प्रमोशन के लिए, जैसे कोई हेल्पर से टेक्नीशियन से जेई से एसएससी प्रमोट होने के लिए ये तो एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फेस कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसा आप देखें पीटीएफई का फुल फॉर्म पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन होता है, ऑपरेशन कंडीशन, लोकेशन न्यूट्रल सेक्शन, वार्निंग वर्ड्स न्यूट्रल सेक्शन, ओपन सेक्शन, क्लोजन वर्ड्स, टोटल आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। पेट्रोलिंग शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, 3 मंथ शेड्यूल, ईयरली शेड्यूल और 2 ईयरली शेड्यूल, 4 ईयरली शेड्यूल, आपको टोटल नॉलेज मिलेगी। कब कब मेंटेनेंस होना है, कब कब क्या करना है, कैसे करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पाए न्यूट्रल सेक्शन, ये आपका न्यूट्रल सेक्शन है। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल सेक्शन है, जिसे पीटीएफई बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन इसका फॉर्म होता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्ट है, ये पूरा पीटीएफई ये रहा आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीटीएफई ये लगा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से पीटीएफई इरेक्शन है इधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से पीटीएफई पर गाड़ी पास होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इधर आपका आईयूएल है, सिंगल फेज 25 एसी सिस्टम, आपका इंडियन रूल का आपका लोको है। ठीक है, देखिए पीटीएफ का यूज़ क्यों करते हैं, पहली बात आप समझ लें। विद एग्जाम्पल आपको किसी भी वीडियो में ये सब सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये आपका एक फीडिंग पोस्ट है, ये आपका एक फीडिंग पोस्ट है, याद रखना है। यहाँ से फेस आ रहा है, यहाँ से एक फेस आया, टोटल 3 फेस होते हैं, याद रख लिए। आपको नहीं बताया तो R/B 3 फेस होते हैं कभी भी। आपका 1x25 के भी है तो उसमें TSS में 2 फेस लिए जाते हैं, जिससे कि एक फेस जो होता है स्टैंड बाई रहता है। तो देखिए आपका एक TSS ये रहा, एक TSS ये रहा, और आपका अलग अलग फेस है दोनों का, जैसा आप देख सकते हैं। देखिए न्यूट्रल सेक्शन, ये आपका न्यूट्रल सेक्शन का वीडियो है। देखिए ये न्यूट्रल सेक्शन है, पीटीएफई जिसे बोलते हैं। वन 32 के बी से 220, 132 220 के बी 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांस लाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो आपका ये आप देख लीजिए 3 फेस होते हैं और कलर कोडिंग भी है आपका। पहला आप देख रहे होंगे आर फेस है, आर फेस का रेड, आर फिर होता है रेड कलर का आया होगा। कभी भी TSS में आप जाना, आर कलर का जो फेस होगा उस पर रेड पेंट हो रहा होगा, तो आपका रेड फेस है, बाई येलो फेस है, और बी आपका ब्लू फेस है। ये 3 फेस होते हैं, आप देख सकते हो सर्किट अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए आपका ये फेस आया, यहाँ पर आपका फेस ये वाला आर फेस आया। ठीक है, ये बाई फेस है, और यहाँ आपका ब्लू बी फेस है। ठीक है, कभी भी 2 फेस रहते हैं। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से आपका ये आपका अप लाइन है, ये डाउन लाइन है ना। यहाँ पे आपका देखिए किस तरीके से आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से, है ना। बढ़िया से आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है कैसे है। यहाँ सर्किट ब्रेक कर दिया गया, यहाँ पर सर्किट ब्रेक किया गया, यहाँ पर फिर पूरा फेस आ रहा है, अप लाइन के लिए ये फेस आ रहा है यहाँ पे, और डाउन लाइन के लिए ये फेस आ रहा है।
है ना। आप समझ लीजिए अच्छे से 2 फेस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट्स और ख़त्म होगा आपका सेक्टर सब सेक्टर। अब देखिए सेक्टर सब सेक्टर क्या है, आप देख लीजिए। सब सेक्टर एसएसपी और ये आपका एसएसपी भी सब सेक्शन पोस्ट है। न्यूट्रल सेक्शन TSS1, ये TSS1 से आपका SP तक ब्लॉक लिया गया तो आपका सब सेक्टर है, याद रखिए, ठीक है। ये TSS2 लिया तब भी सब सेक्टर है आपका। एक TSS से दूसरे फीडिंग पोस्ट लिया तो आपका सब सेक्टर का ब्लॉक है, याद रखिएगा, है ना। सब सेक्टर का मतलब होता है एक फीडिंग पोस्ट से दूसरी फीडिंग पोस्ट तक ब्लॉक लिया गया तो आपका सब सेक्टर कहलाएगा। सपोज जैसे आपने किसी भी TSS से आपका किसी भी SSP तक ब्लॉक लिया या SP तक ब्लॉक लिया तो आपका सब सेक्टर का ब्लॉक है, याद रख लीजिए। आपको जब भी JEE SSC या सीनियर टेक्नीशियन सब लोग ब्लॉक लिखते हैं तो उनको ये आइडिया होना चाहिए कि सेक्टर सब सेक्टर और एलिमेंट्री सेक्शन होता क्या है। तो याद रख लीजिए, देखिए सब सेक्टर क्या होता है। सब सेक्टर का मतलब होता है आपका एक फीडिंग पोस्ट से दूसरी फीडिंग पोस्ट तक का आपका ब्लॉक लिया जाता है सब सेक्टर। यदि आपका एक फीडिंग पोस्ट से दूसरा आपका आइसोलेटर तक ब्लॉक लिया जाए तो आपका सेक्टर, और उसके बाद आपका कोई भी नॉर्मली लोकल ब्लॉक के लिए आपका आइसोलेटर ब्लॉक दिया जाए तो आपका एलिमेंट्री सेक्शन। अब याद रखिए ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यदि आप रेलवे में जॉब करते हैं या आप कोई TID में जॉब करते हैं तो आपको ये सब नहीं पता तो आप अक्सर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपको टेक्निकली हेल्प सारी चीज़ें मिलती है। ऐसे अच्छे से स्ट्रक्चर आपको कोई भी नहीं देगा, मुझे पता है, क्योंकि इस पर PPT में 2-2 3-3 महीने का टाइम लगता है बनाने के लिए। तो दोस्तों हम आप लोगों के अच्छा सीखने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा रेल का स्टाफ बहुत आगे जाए और उनको टेक्निकली नॉलेज हो, जिससे कि वो अच्छे से रेल को अच्छे से अपना टाइम देख सके, अच्छे से काम कर सके। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन। देखिए न्यूट्रल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका कन्वेंशनल ओवरलैप न्यूट्रल सेक्शन होता है, एक शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन होता है, कंप्रेसिंग इंसुलेटर्स का होता है, और शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन होता है कंप्राइजिंग सेक्शन इंसुलेटर असेंबली, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, आप देख पा रहे हो 3 टाइप होते हैं आपके सेक्शन न्यूट्रल सेक्शन के, ठीक है। आप एक एक चीज़ आपको बारीकी से सीखने मिलेगी विद डायग्राम, इतनी चीज़ बारीकी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए आप जैसा कि कन्वेंशनल ओवरलैप न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है। कन्वेंशनल ओवरलैप का न्यूट्रल सेक्शन का कैसे होता है, देखिए यहाँ पर आपका F जम्पर लगा हुआ है, यहाँ कट इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ आपका F जम्पर लगा, दोनों में F जम्पर कनेक्टिविटी है और किस तरीके से किया गया देख लीजिए। आप डायग्राम आप समझ सकते हैं आप अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। याद रखिए जब न्यू PTFE लगाते हैं, जब आपका ओवरलैप PTFE होता है तो एक क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है कि कभी भी स्पैन है आपका 36 से लेकर 49-50 मीटर के बीच में होना चाहिए आपका। यदि आपका कन्वेंशनल ओवरलैप टाइप इंसुलेटर है तो उसका स्पैन 36 से 49-50 के बीच में होना चाहिए। और दूसरी बात यह कभी भी वो जो आपका न्यूट्रल सेक्शन होता है वो ओनली आपका स्ट्रेट लाइन में है, टेंजेंट ट्रैक में ही लगता है, याद रखिए कभी भी कर्व लाइन में कभी भी रिक्वायर्ड ना करें, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर कितना मीटर दिया है, कैसे है शायद जी आपको। दूसरा टाइप कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन, देखिए ये कन्वेंशनल टाइप का न्यूट्रल सेक्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। डायग्राम आपके सामने है। अब डायग्राम से एक एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कन्वेंशनल टाइप स्टैगर में क्या होता है, न्यूट्रल सेक्शन में आपका स्टैगर, आपको देखिए स्टैगर कितना रखते हैं, कितना सारी चीज़ डिटेल दी हुई है। इनकम्बेंस आपका 140 भी रख सकते हैं, 175 भी रख सकते हैं, 105 भी रख सकते हैं, 140 भी रख सकते हैं, ये सारे इनकम्बेंस रख सकते हैं, ठीक है। ये टाइप आपका ये रख सकते हैं, ठीक है। हाइट आपका 550 होना चाहिए, ये आपका, ठीक है। 140 इनकम्बेंस हो आपका ए टाइप का ड्रॉपर है तो याद रखिएगा, यदि ए टाइप का ड्रॉपर है तो आपका 140 इनकम्बेंस, -200 स्टैगर और आपका 5.50 हाइट। बी टाइप का ड्रॉपर है तो ये रखना है, सी टाइप का ड्रॉपर है ये लेंथ रखना है,
डी सेम है। आप ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेम इसका भी यही है आपका, इसका 41 मीटर से 49 के बीच में स्पैन होना चाहिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल वॉची जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो कन्वेंशनल वॉची का ही यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये स्टैगर के बारे में दिया, कितना स्टैगर कैसे रखना है। आप स्टॉप कर करके देख सकते हैं कि डायग्राम, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए करके हमने आपको बताया नहीं, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आपको एक क्वेश्चन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना था, हमने सोचा आप वीडियो में आ जाएं तो आपको बताते हैं। तो देखिए न्यूट्रल सेक्शन यूज़ क्यों करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन का यूज़ क्या होता है, जब भी दो फेस होते हैं, जैसे आपका मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सपोज दैट ये आपका TSS है, ठीक है, ये TSS है, ये TSS है, इसका एक फेस आएगा, इसका एक फेस आएगा, दोनों का अलग अलग फेस हो जाएगा। आपको आप अपने घर में भी यूज़ करते होंगे, जब दो फेस आपस में टच हो जाते हैं बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, जैसा कि आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से एज ए प्रैक्टिकली। इसलिए आप कभी भी दो तारों को एक साथ नहीं मिलाते, क्योंकि उसको फॉल्ट हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ भी TSS का एक फेस है, यहाँ ये दोनों को टच कर देंगे क्या वो फॉल्ट नहीं होगा। 25 के भी तो बहुत बड़ा फॉल्ट होगा, स्पार्क इमीडिएटली सब कुछ बस्ट हो जाएगा। तो जब इसका फेस दोनों का एक एक फेस होता है, सपोज दैट इसका फेस यहाँ आया, इसका फेस यहाँ आया, तो इन दोनों को फेस को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन PTFE यूज किया जाता है। ये वाला फेस इधर रहे, ये वाला फेस एक दूसरे टच ना करे, जिससे कि स्पार्किंग ना आए। तो केवल न्यूट्रल सेक्शन का मतलब ये होता है कि दो फेसों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जिससे कि वो कभी भी स्पार्किंग ना करे। याद रखें ये होता है PTFE का रियल यूज। आपको जैसा कि पता होना चाहिए सारी चीज़ें। देखिए आप देख सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो देखिए आप जैसा देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आगे आपको चलते हैं बोर्ड्स के बारे में, क्योंकि बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोको पायलट जो होते हैं वो बोर्ड्स के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड कहाँ का, क्वेश्चन बोर्ड कौन कौन सा होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर SI टाइप का इंसुलेटर है, ये शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन है। ये शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन इस टाइप का होता था, आपने कभी शायद देखा हो, मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी देखा नहीं कभी शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन। देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, सारा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम आपको अच्छे समझना है तो आप अच्छे से वीडियो पोस्ट कर लिया करें। देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, और इन दोनों के बीच में PTFE लगा है। दोनों के पीछे एयर गैप आपका 1700 mm का एयर गैप है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका याद रखिए एयर गैप भी 1700 mm है, रहना चाहिए था। फेज 2 इन दोनों के बीच में, दोनों का अलग अलग डिवाइस करके PTFE लगाया हुआ है, ये ड्राइंग है, ठीक है। तो व्यू ऑफ आपका PTFE जो कंस्ट्रक्शन PTFE रॉड होता है उनका ये व्यू रहता है, शायद आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छे से नीचे से दिखता है, आप ट्रैक के नीचे खड़े हो जाएंगे इधर तो आपको ये सब व्यू दिखेगा, ये व्यू रहता है उसका PTFE का। देखिए आप किस तरीके से फैब्रिकेट होता है, इस साइड ड्रॉपर असेंबली कैसे होते हैं, देखो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये उसका रनर होता है, PTFE का ये रनर होता है,
ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ है, बीच में कॉन्टैक्ट वायर लगता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं पीटीएफ का टोटल आपका डायग्राम है, किस तरीके से असेंबल करना है, कैसे क्या होता है। आप एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, इस तरीके का तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्किड जो है वो थोड़ा चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी मेंटेनेंस बराबर करते हैं, किस तरीके से सही होता है, किस तरीके गलत होता है, देखते रहें आप। और देख पा रहे हो वीडियो में आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा क्या सही है क्या गलत है। आपको हमने इसलिए फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, आपको समझ में आ पाए आपको किस तरीके से अलाइनमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए अब आप देखिए, द न्यूट्रल सेक्शन नॉट बी negotiated by the electric motor which with the power on accordingly before locomotives are approximately 75 kV DC of the locomotive is required to be switched off। जब वो आपका लोकोमोटिव जाता है तो न्यूट्रल सेक्शन हुआ उसका डीजे ऑन होना चाहिए, जिससे कि वो पेंटो डाउन हो जाए और उसको कोई दिक्कत ना आए। देखिए आप देख पा रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं। कॉशन बोर्ड आर प्रोवाइडेड एडवांटेज ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन इंडिकेटेड द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। जैसा आप देख पा रहे हैं लोको पायलट को जो कॉशन बोर्ड होता है 500 मीटर पहले से लगा होता है। पहला 500 मीटर पर होता है, फिर आपका 250 मीटर पर होता है, फिर उसके बाद आपका दो वो एरो फिर एक एरो आपका क्लोज करता जाता है। तो आपको इसको इंडिकेशन देते हैं हम उसको लोको पायलट को, जिससे को पहले से आपका डीजे ऑन ऑफ कर पाए, ठीक है। देखिए आप देख लीजिए, आपको जैसे देख पा रहा होगा, देखिए आपको बोर्ड स्टाफ रहते हैं। कभी भी ओपन सेक्शन में ही लगता है न्यूट्रल सेक्शन, याद रखें। अब आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल सेक्शन कभी भी यार्ड में लगता है आपका, और आपका स्टेशन से आपका है कम से कम आपका 1600 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब आप देख पा रहे हैं, आपको देखिए किस तरीके से इस तरीके से बोर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 500 मीटर का बोर्ड होता है, ठीक है। एसी लोकोमोटिव के लिए, इको पायलट के लिए 500 मीटर न्यूट्रल सेक्शन होने की चेतावनी देने वाला बोर्ड। ये आपका जो 500 मीटर चेतावनी देता है वो इस टाइप का बोर्ड होता है, ठीक है। आपको 250 मीटर की चेतावनी देता है वो इस टाइप का बोर्ड होता है, ठीक है ना। ये आपको देखो, आपको बोर्ड बताए, सिम्बल्स बताए हुए आपने अक्सर लगे हुए देखे होंगे कि इस टाइप का बोर्ड रहता है, इस टाइप का बोर्ड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये वाला है ना, ये वाला बोर्ड इस टाइप का रहेगा आपका, ठीक है। और आपका एंड वाला बोर्ड ये रहेगा, ठीक है। ये उसको लोको पायलट को रोकने वाला सिंबल है, आप देखिए और अच्छे से देखिए। 500 मीटर वाला का प्रोवाइडेड 500 मीटर ये वाला जाता है, 250 मीटर पर ये वाला रहता है, ठीक है। ये बोर्ड्स आपको लोको पायलट से पहले से वार्न करा दिया जाता है कि आपका आने आना है तो डीजे ओपन कर लें, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाए। डीजे मतलब आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो डीजे होता है, डीजे मतलब होता है उसकी सप्लाई नहीं जाता है, तो उससे डीजे ओपन हो जाता है, सप्लाई नहीं जाएगा। इसलिए न्यूट्रल सेक्शन पर अक्सर लोको पायलट देखिए इस तरह के बोर्ड होते हैं, आप पीटीएफ के आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए 500 मीटर 250 मीटर, और ये आपका दो आपका सिंबल बोर्ड, ओपन डीजे बोर्ड, यहाँ पर ओपन डीजे बोर्ड हो जाएगा, ये क्लोज डीजे बोर्ड है, याद रखना जी। ओपन डीजे का वो सिंबल है, ये क्लोज डीजे का आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल क्या है,
ये ओपन डीजे का, ये क्लोज डीजे का है। ठीक है, देखिए अब देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ओपन डीजे बोर्ड और क्लोज डीजे बोर्ड, ये वाला सिंबल है ना। ठीक है, मेंटेनेंस का शेड्यूल है, मंथली शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, आप इंस्पेक्शन सेक्शन इंजीनियर जो होता है, जेई एसएससी जो होते हैं, वो मंथली शेड्यूल बनाते हैं और उसको मेंटेनेंस करके, मेंटेनेंस होता रहना चाहिए, जिससे कि कम से कम महीने में एक बार मेंटेनेंस होना चाहिए उसका पीटीएफ का। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हुआ तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत आ सकता है। नाइन क्लीनिंग होना चाहिए, दोनों का गैप बराबर चेक करते रहना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। देखो सारी चीज़ क्लीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं 9-10 क्लीन होना चाहिए, आपका कैप बराबर देख लेना चाहिए। ठीक है, इस पर उसको ड्रॉपर्स बराबर देख लेना चाहिए और उसका रनर बराबर देख लेना चाहिए। ये सारी चीज़ हमें चेक करनी होती है मेंटेनेंस में। ठीक है, इंसुलेटर बार चेक करके क्रैक तो नहीं हुआ, वैसा कुछ तो नहीं है, तो ये सारी बहुत ज़रूरी है। हर एक 3 महीने में एक बार चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि कभी भी हमें मेंटेनेंस करने में दिक्कत ना है और आगे के लिए ट्रेन स्मूथली चलती रहे। तो दोस्तों ये आपका आज का न्यूट्रल सेक्शन के बारे में। अभी चलिए आगे आपको वीडियो देते हैं आपको इरेक्शन के बारे में, इरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में जुड़े रहें, आपको आगे साइड पे वीडियो इरेक्शन वाला मिलने वाला है, जिससे आपको पता पड़ेगा इरेक्शन होता कैसे एज पर साइड। ठीक है, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पर, प्रैक्टिकली थ्योरिटिकली और सारी चीज़ नॉलेज आप न्यूट्रल सेक्शन के बारे में। इतना अच्छे से डिटेल कोई भी नहीं देगा दोस्तों। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ पाएँ, हमारा इंडियन रेल बहुत आगे बढ़े और आप लोगों को कुछ अच्छा सा नॉलेज गेन कर पाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी रेलवे में जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं टीआरडी में, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिटफुल है। चलिए दोस्तों अब आके चलते हैं, आपकी शुरुआत वीडियो की होती है इरेक्शन की। ओके चलिए देखते रहिए। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर साइड आपका पीटीएफ इरेक्शन चल रहा है। पीटीएफ इरेक्शन इसके अंदर साइड तो आप कन्वेंशन जैसे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप साइड पर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। साइड पर फॉलो कर सकते हैं आप कैसे इरेक्शन करना है, कैसे क्या करना है। आप वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से किस तरीके से पीटीएफ को अप्लाई किया जाता है, कैसे इरेक्शन किया जाता है और उसके बाद कैसे उसको फाइनल चेकिंग दी जाती है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, अच्छे फिटर्स हैं, जो कि कोई नहीं कर पाता इसको पीटीएफ को, जिसको अच्छा 10 ईयर्स एबव एक्सपीरियंस होगा वही इसको कर सकता है और जिसको पीटीएफ के बारे में नॉलेज होगा। न्यू पर्सन इसको नहीं कर सकता और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए